क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से आप कोई फैसला नहीं ले पाते, चाहे वो पढ़ाई का टॉपिक हो, कैरियर का रास्ता हो या फिर किसी फील्ड में फ्यूचर डिसाइड करना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा ऑप्शंस क्यों हमें कंफ्यूज करते हैं, इससे कैसे बचें और एक ऐसा सीक्रेट जो आपके डिसीजन मेकिंग को सुपर आसान बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने हर दिन ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कोचिंग में जाएं या ऑनलाइन पढ़ें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें या कुछ और। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पैरालिसिस ऑफ चॉइस है। ज्यादा ऑप्शन होने से हमारा दिमाग फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट राहुल 10th में था, उसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स चुनना था। उसने इतना सोचा कि कई दिनों तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाया। नतीजा टेंशन, टाइम वेस्ट और कॉन्फिडेंस डाउन। क्या आपने भी ऐसा फील किया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूँ सतीश कुमार और एग्जामाबाद में आपका स्वागत है, जहाँ हम एजुकेशन और मोटिवेशन का फ्यूजन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसीजन आपकी लाइफ को इजी बनाएं, तो अभी लाइक बटन दबाइए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचे। तो चलिए अब उस प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं। तो दोस्तों, ये पैरालिसिस ऑफ चॉइस क्या है? ये तब होता है कि जब हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने 5 सवाल रखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ज्यादा ऑप्शन क्या हमेशा अच्छे होते हैं? तो जवाब है नहीं। ज्यादा ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करते हैं और डिसीजन लेने में देरी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज क्यों हम गलत डिसीजन लेने से डरते हैं? तो आंसर इज क्योंकि हमारा दिमाग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से घिर जाता है। क्वेश्चन थर्ड इज क्या हमारा दिमाग हर ऑप्शन को प्रोसेस कर पाता है? आंसर इज नो। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में 5 या 7 ऑप्शन से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। क्वेश्चन फोर्थ, क्या ज्यादा सोचने से हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं? तो आंसर इज नो। ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग थक जाता है, इसे डिसीजन फैटिग कहते हैं। क्वेश्चन 5 इज क्या ऑप्शंस कम करने से लाइफ आसान हो सकती है? तो इसका आंसर है यस, डेफिनेटली। और यही हमारा आज का सीक्रेट है। लेकिन ये ऑप्शंस कैसे कम करें, इसके लिए मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ वो 5 प्रूवन मेथड्स जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो आपके डिसीजन मेकिंग को सुपर आसान बना देंगे। और हर मेथड साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, जिनको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो हमारी फर्स्ट मेथड है प्रायोरिटीज योर गोल्स। लॉक और लेथम द्वारा डेवलप गोल सेटिंग थ्योरी के अनुसार प्रायोरिटाइज करने से हमारा दिमाग क्लियर होता है और चॉइस ओवरलोड कम होता है। इससे 80% डिसीजंस आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम फोकस सिर्फ इम्पोर्टेंट गोल्स पर करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि मान लो 12th के बाद कैरियर चुनना है। पहले आप लिस्ट बनाओ, पैसा, फैशन या सिक्योरिटी क्या सबसे ऊपर है या क्या आपकी प्रायोरिटीज है। इससे आधे ऑप्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। रियल एग्जांपल देखें तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी लाइफ में गोल्स प्रायोरिटाइज किए। पहले बॉडी बिल्डिंग, फिर एक्टिंग और फिर पॉलिटिक्स। हर स्टेज पर उन्होंने गोल को टॉप पर रखा और वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन अगर ऑप्शंस अभी भी ज्यादा हैं तो अगला मेथड ट्राई करते हैं। तो हमारी अगली मेथड है लिमिट योर गोल्स। बैरी स्वार्ट्ज की पैराडॉक्स ऑफ चॉइस रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा ऑप्शंस से डिसीजन पैरालिसिस होता है, लेकिन ऑप्शंस को 3-4 तक लिमिट करने से सेटिस्फैक्शन 30% तक बढ़ जाती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो कोचिंग चुननी हो तो सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाओ, हर एक के प्रोस और कॉन्स देखो और चूज करो। इससे दिमाग को कम स्ट्रेस होता है। और रियल एग्जांपल देखें तो मार्क जुकरबर्ग हर दिन एक ही तरह के ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, ताकि छोटे डिसीजंस में टाइम वेस्ट ना हो। इससे वे फेसबुक जैसे बड़े गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। तो हमारी तीसरी मेथड है 80-20 रूल, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। विल्फ्रेडो पैरेटो ने ऑब्जर्व किया कि 20%
कॉजेज 80% इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और ये रिसर्च शो करती है कि ये प्रोसेस बिजनेस प्रोडक्टिविटी हर जगह अप्लाई होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 20% बग्स फिक्स करके 80% एरर्स कम किए। इसका प्रैक्टिकल तरीका है कि पढ़ाई में सिलेबस के 20% टॉपिक्स पर फोकस करो और जो 80% तक मार्क्स लाते हैं। जैसे मैथ्स में 5 मेन टॉपिक्स मास्टर कर लो। रियल एग्जांपल में देखें तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में 80-20 रूल ही अपनाया। 20% प्रोडक्ट्स पर फोकस करके कंपनी को वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनाया। तो हमारी अगली मेथड है ट्रस्ट योर गट्स। अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो। साइंटिफिक बेसिस इसका ये है कि न्यूरोसाइंस रिसर्च जैसे गर्ड गिगरेंजर की स्टडीज ये शो करती है कि इंट्यूशन हाई अनसर्टेनिटी में बेहतर डिसीजन लेती है, क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। एक स्टडी में इंस्ट्यूटिव डिसीजंस लेने वाले 30% ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। अब जैसे 2 कोर्स में से चुनना हो और आपका मन एक की तरफ झुक रहा हो तो उसे ही चुनो। स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन में मार्केट रिसर्च से ज्यादा अपने इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट किया और दुनिया को चेंज कर दिया। लेकिन इंट्यूशन को बैलेंस करने के लिए हमारी अगली मेथड जरूर। तो हमारी अगली मेथड है सेट अ डेडलाइन। हर डिसीजन के लिए एक डेडलाइन सेट करो। रिसर्चर्स से पता चलता है कि डेडलाइंस मोटिवेशन बढ़ाती हैं और प्रोक्रास्टिनेशन कम करती हैं। जैसे पार्किंसंस लॉ कहता है कि वर्क डेडलाइन तक फैल जाता है। एक स्टडी में डेडलाइन से प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ी। जैसे आप सोचिए कि इस हफ्ते मैं कोर्स डिसाइड कर लूंगा, ऐसी एक डेडलाइन सेट करो। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में डेडलाइन सेट की और दशक के अंत तक मून पर लैंडिंग और नासा ने इसे अचीव करके हिस्ट्री बना दी। लेकिन क्या ये मेथड सचमुच काम करते हैं? अगले 2 मिनट में मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा जो इसे साइंटिफिकली प्रूव करती है। 2004 में बैरी स्वार्ज ने अपनी किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में एक रिसर्च शेयर की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुए एक स्टडी में ये देखा गया कि जब लोगों को 6 जैम फ्लेवर्स चुनने को दिए गए तो 30% ने उसे खरीदा। लेकिन जब 24 फ्लेवर्स दिए गए तो सिर्फ 3% लोगों ने ही उसे खरीदा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस ने उनके दिमाग को फ्रीज कर दिया था। तो ये रिसर्च साबित करती है कि कम ऑप्शंस इक्वल टू बेहतर डिसीजन। लेकिन क्या बड़े लोग भी ऐसा करते हैं? तो चलिए कुछ एक्सपर्ट से जानते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ऑप्शंस कम करते हैं। स्टीव जॉब्स हर दिन एक ही तरह के ब्लैक टर्टल नेक पहनते थे ताकि छोटे छोटे डिसीजंस में टाइम वेस्ट ना हो। मार्क जकरबर्ग भी ऐसा ही करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डेनियल लेविटिन कहते हैं हर दिन छोटे डिसीजंस को ऑटोमेट करो ताकि बड़े डिसीजंस के लिए दिमाग फ्रेश रहे। जैसे अपनी स्टडी टाइम टेबल फिक्स कर लो तो रोज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आपको शायद चौंका देंगे? क्या आप जानते हैं कि एक इंसान हर दिन औसतन 35,000 डिसीजन लेता है? छोटे छोटे जैसे क्या पहनना है से लेकर बड़े जैसे कैरियर तक। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि ज्यादा ऑप्शंस होने से हमारी खुशी 20% तक कम हो सकती है। 70% स्टूडेंट्स एग्जाम में पहले टॉपिक चुनने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं बचता। तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इन प्रॉब्लम्स को हल किया? तो चलिए एक टॉपर की केस स्टडी आपको बताता हूँ। नेहा जो 12वीं में टॉपर बनी। नेहा के सामने भी ढेर सारे ऑप्शंस थे, कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स, सेल्फ स्टडी। लेकिन उसने 80-20 रूल अपनाया। उसने अपने सिलेबस के सिर्फ 20% टॉपिक्स पर फोकस किया जो 80% मार्क्स ला सकते थे। उसने हर डिसीजन के लिए डेडलाइन सेट की और अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा किया। नतीजा, उसने 95% स्कोर किया और आज वो अपने ड्रीम कॉलेज में है। उसका सीक्रेट कम ऑप्शंस, ज्यादा फोकस। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि ज्यादा ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इन्हें कम करके हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अपने गोल्स प्रायोरिटाइज करें, ऑप्शंस लिमिट करें, 80-20 रूल अपनाएं और अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करें, डेडलाइन सेट करें। ये 5 मेथड्स आपकी पढ़ाई, करियर और लाइफ को आसान बनाएं। लेकिन अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाएं और एग्जामाबाद को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपके सामने अभी कौन सा डिसीजन है जिसे आप लेने में कंफ्यूज हैं।
मैं अगली वीडियो में आपका सवाल ले सकता हूँ। तो आज से ही शुरू करें, अपने ऑप्शंस कम करें और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।